हाँ मित्रों नमस्कार। साथियों, छायावाद जहां चल रहा था और छायावाद के बीच में एक नई धारा बही। वर्ष 1935 और उसी 35 में समाज के साथ प्रीति और कलह का संबंध लेकर सब लोगों के सामने आए हरिवंश राय बच्चन हालावाद लेकर। और हालावाद के जनक भी हरिवंश राय बच्चन है दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय बच्चन के जीवन को लेकर यदि हम बात करें तो जन्म इनका 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ दोस्तों। महादेव वर्मा का और इनका और हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम नारायण पांडे भस्म। ये चारों जो है 1907 में जन्म लेते हैं। मृत्यु इनकी 2003 में हुई। इनकी मृत्यु 2003 में होती है। और क्षयी रोमांस का कवि, क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है जिसके रोमांस का क्षरण हो रहा हो। और हिंदी का बायरन, हिंदी का बायरन। दोस्तों, सुशिक्षित पीएचडी अंग्रेजी के प्रोफेसर और हिंदी के बड़े कवि हैं। दौर था उपनाम क्या रखा जाए और प्यार से घर वाले बच्चन कहते थे। कायस्थ जाति में पैदा हुए और वही बच्चन जो है घर वाले कहते थे। ये सरनेम इन्होंने रख लिया है दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन के काव्य को हम 4 पड़ावों में बांट सकते हैं। वीडियो छोटा हो जाएगा, समझने में बड़ी सरलता हो जाएगी। हालावादी रचनाएं, दूसरे का नाम दिया है विषाद राग, बच्चन सिंह ने कहा है। तीसरा श्रृंगार प्रधान रचनाएं, श्रृंगार प्रधान। और चौथी है सामाजिक राजनीतिक आदि दोस्तों। ये 4 श्रेणियों में बांटकर हम बच्चन की रचनाओं को मधुशाला 1935, मधुबाला 1936 और मधुकलश 1937। ये 3 तो हो जाएगी हालावादी रचनाएं। विषाद राग में पत्नी के मरने के बाद जो भाव आए उसमें निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण निशा निमंत्रण ये 1938 का है दोस्तों। एकांत संगीत और आकुल अंतर, आकुल अंतर। और इसके बाद श्रृंगार प्रधान, जब नया घर बसा लिया है, यहां सतरंगिणी, सतरंगिणी, मिलन यामिनी, मिलन यामिनी, मिलन यामिनी और प्रणय पत्रिका, प्रणय पत्रिका। इधर यदि 3 तो ये चर्चित कर लेंगे, ये जिसमें निशा निमंत्रण आप रखेंगे। श्रेष्ठ रचना है अगर हरिवंश राय बच्चन की तो निशा निमंत्रण है दोस्तों।
इसमें नए पुराने झरोखे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये भी इसी सीरीज में रख लेंगे। सामाजिक जो और राजनीतिक या अन्य जो कविताएं हैं उनमें है सूत की माला, सूत की माला, खादी के फूल, खादी के फूल, खादी के फूल, चार खेमे 64 खूट, एक ही रचना है, चार खेमे 64 खूट, चार खेमे और 64 खूट, 64 खूंट, चार खेमे 64 खूंट, बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल, बुद्ध और नाच घर, बुद्ध और नाच घर। मुझे लग रहा है ये इसमें गिच पिच हो गया है, आप इसको नेक्स्ट पेज पे ही ले लेंगे दोस्तों हम। सामाजिक, राजनीतिक और अन्य रचनाएं, अन्य रचनाएं, इसमें सूत की माला, सूत की माला, सूत की माला, खादी के फूल, खादी के फूल, चार खेमे 64 खूंट, चार खेमे 64 खूंट, बंगाल का, बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल, बुद्ध और नाच घर, बुद्ध और नाच घर, दो चट्टाने, दो चट्टाने, दो चट्टाने, ये इनकी वे रचनाएं हैं दोस्तों जिनको हम सामाजिक या राजनीतिक या अन्य हिस्सों में बांट सकते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी हालावादी रचनाओं पर। सबसे पहले इनकी कौन सी रचनाएं? हालावादी रचनाएं। हालावादी रचनाएं। मित्रों, ये हालावादी जो रचनाएं हैं इन पर फारसी छंद रुबाइयों का प्रभाव माना जाता है। हालावाद पर फारसी छंद रुबाइयों, ये चार पंक्तियों का होता है, का प्रभाव है। रुबाइयां लिखने के लिए जो प्रसिद्ध है उमर खयाम, उमर खयाम रुबाइयां लिखने के लिए प्रसिद्ध है। उमर खयाम रुबाइयों के लिए प्रसिद्ध है। आपने एक गाना सुना होगा,
मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, तो चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। उसमें नायक अपनी नायिका को कहता है कि मीर की गज़ल कहूँ तुझे या कहूँ खयाम की रुबाई। और ये गज़ल और ये रुबाई दोनों ही फारसी छंद है। लचकदार, लोचदार, नाजुक जो छंद है वो तो है गज़ल, और मदमस्त मदिला जो छंद है वो है रुबाइयाँ। तो हरिवंश राय बच्चन ने उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव ग्रहण करके मधुशाला लिखी। मधुशाला 1935 में लिखी। दोस्तों, एक सामान्य चीज है दुख। कितना अच्छा था छायावादी कवि एक दुख लेकर एक गान देता था, और कितना अच्छा था प्रगतिवादी जो हर दुख का कारण पहचान लेता था। रघुवीर सहाय कहते हैं छायावादियों में भी दुख है और हालावादियों में भी दुख है, मगर छायावादी लक्षणा के जरिए ही सही अपने दुख को प्रकट कर देना चाहते थे कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही। महादेवी वर्मा कह रही है कि मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना, इतिहास यही उमड़ी थी कल मिट आज चली, विस्तृत नभ का कोई कोना कभी न मेरा अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी थी कल मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। दुख यहां पर भी है, मगर इन लोगों ने दुखों को दबाकर जीना सीखा है, और दुखों को दबाने के लिए मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। इन लोगों ने गम गलत करने के लिए एक शब्द काम में ले लिया दोस्तों, उस शब्द का नाम है हाला। उस शब्द का नाम क्या है? हाला का अर्थ होता है शराब। शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है? शराब होता है, मगर इस हालावादी रचना से इतना आक्रोश हुआ जनता में कि साहब ये जो नया लड़का आया है ये पथ भटका रहा है, युवाओं के कदम मैं खाने की ओर ले जा रहा है, क्योंकि वो सब लोग इसका साधारण अर्थ लगा रहे थे। इस हाला में कवि ने एक दर्शन छिपा रखा था, और जब ज्यादा ही आक्रोश हुआ तो गांधी जी ने बुलवा लिया, और गांधी जी ने पूछा कि क्या बात है भाई बच्चन जी, आप ऐसी रचनाएं क्यों लिख रहे हैं जो समाज को कुपथ पे ले जा रही है। तब गांधी जी के साथ जो मीटिंग हुई उसमें हरिवंश राय बच्चन ने इसका दर्शन समझाया। वो कहते हैं कि ये तो नादान है। मैंने हाला पूरे एक दर्शन पे लिखी है, मैंने स्पष्ट लिखा है कि भावुकता की अंगूर लता से, भावुकता की अंगूर लता से मैं स्नेह सुरा खींच, स्नेह सुरा खींच, मैं कभी साकी बनाया, मैं कभी साकी बनाया। इसमें पूरी तरह से भावुकता छिपी हुई है। कवि पिला रहा है, मगर कवि पिला क्या रहा है? यह है प्रेम और मस्ती का प्याला। तो हाला का अर्थ शराब है, मगर आशय क्या है? प्रेम और मस्ती का प्याला। तो ये अपने जीवन में किसे महत्व देते थे? प्रेम और मस्ती का जो है महत्व देते थे। ये लोग संग्रहण को तुच्छ मानते थे और जीवन में फकीराना अंदाज में ठोकर मारते हुए चलने को आनंदित मानते थे। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल चले वहाँ, मस्ती का आलम साथ लिए हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और धूल उड़ा रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब जो जितनी जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रत्येक कदम पर ऐसी धरती को ठोकर मार देता हूं। और गांधी जी को समझाया कि ये जो मेरी रचना है ये शाम से शुरू नहीं होती है, ये सुबह से शुरू होती है, ये जीवन के नए उत्स से शुरू होती है, ये जन्म से शुरू होती है कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब असमंजस में है वो भोला भाला।
ये शाम के समय कोई मदिरालय का पता पूछता हुआ जाता है, कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी, और कोई कहता है उस गली जा, कोई कहता है उस गली जा। ऐसा अर्थ लेने वाले हैं, उनका मैं क्या करूं। अन्यथा इसका अर्थ है कि मदिरालय ये संसार है। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, जन्म लेती है ये आत्मा जीवात्मा, और जन्म के साथ कहानी शुरू होती है, मगर जन्मते ही अलग अलग पथ बतलाते सब। कोई कहता है मूछें काट ले, जालीदार टोपी लगा ले, लंबा कुर्ता पहन ले। कोई कहता है नहीं टीकी लगा, पीछे जो है चोटी बांध। कोई कहता है पगड़ी बांध, दाढ़ी रख। अलग अलग पथ बतलाते सब, और असमंजस में है वो भोला भाला। वो जीव बड़ा फंस गया है, असमंजस में है, जाऊं तो जाऊं कहां, अपनाऊं तो किसे अपनाऊं, मुझे तो धर्मों में बांटने पर तुले हैं। मगर कवि कहता है कि राह पकड़ तू एक, चला चल पा जाएगा मधुशाला। अपनी राह का निर्माण खुद कर, अपने लक्ष्य का निर्धारण खुद कर, और उस पर सीधा चलता चल, तुझे तेरी सच्ची मधुशाला मिल जाएगी। मुसलमान और हिंदू एक है, एक उनकी हाला है, एक उनका मंदिर है, एक उनका मस्जिद है। मगर ये बड़ी भ्रांतियां पैदा कराती है कि मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते, मेल कराती मधुशाला। ये जो मेरी मधुशाला है, यहां बैठकर दो अलग अलग धर्म के लोग, गैर धर्म के लोग भी आराम से प्रेम से बात कर सकते हैं। जबकि तुमने ये जो निर्धारित कर दिया कि तुम मंदिर में जाओ, तुम गिरजे में जाओ, तुम मस्जिद में जाओ, तुम गुरुद्वारा में जाओ, तो ये तो तुमने ही जो है एक आक्रोश का बीजारोपण कर दिया है। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका है, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। और गांधी जी के भाव बदलते गए। कवि आगे कहता है कि एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। तुम लोगों ने खुशियों को जीने का जो जीवन भर खुशियां मनाओ, क्यों दिए एक ही दिन रोशन होते हैं, क्यों दीपावली तुम लोगों ने सीमित कर दी। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, वो एक बार क्यों, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। और कवि कहता है कि मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो ये मधुशाला। पीने के बाद किसे होश है, मैंने क्या पहना है नहीं पहना है। मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मैं स्वयंभू हो जाऊंगा, मैं राग द्वेष से मोह माया से ऊपर हो जाऊंगा, और उस समय ये मधुशाला मंदिर होगी। जीवन भर मैं पीऊंगा, मगर वो जो पिलाने का शौक था, आओ भगत थी, आनंद था, प्रेम था, 2 दिन ही मधु मुझे पिलाकर ऊब गई साकी बाला। भरकर अब वह मेरे आगे खिसका देती है प्याला। नाज़दा अंदाजों से अब हाय पिलाना दूर हुआ, अब तो कर देती है केवल फर्ज अदाई मधुशाला। अब तो कर देती है केवल फर्ज अदाई मधुशाला। कवि जीवन पर्यंत खुशियों में, आनंद में जीने के लिए इस प्रेम की वारुणी स्नेह सुरा का पान करने के लिए कहता है। क्योंकि वो कहता है कि यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला। एक दिन ऐसा आएगा जब यम आएगा साकी बनकर, साकी कहते हैं शराब परोसने वाली को, तो यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला। यह है अंतिम साकी, अंतिम प्याला, अंतिम बेहोशी। तो पथिक प्यार से पीना इसको, फिर न मिलेगी मधुशाला, फिर न मिलेगी मधुशाला। तो यम आएगा साकी लिए साथ लिए, यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला। ये मृत्यु है, और इसको पीने के बाद पीना फिर तो होश में आएगा। यह है अंतिम साकी, अंतिम प्याला। इसका नशा ऐसा होगा कि फिर कभी होश में नहीं आएगा। तो पथिक प्यार से पीना इसको, फिर न मिलेगी मधुशाला। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। फिर तुम मरने के बाद भी कर्मकांड करोगे। कवि पुत्र को संदेश देता है कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरे जीने तक ये तो जिम्मेदारी मेरी है, मगर मरने के बाद मुझे तुम सूत से मत बांध देना, मुझे अंगूर लताओं से बांधना। मेरे मुंह में गंगा जल नहीं, मेरे मुंह में 2 बूंद ये शुरा की डाल देना।
और फिर दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग करते हैं, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला, कहना सच्ची मधुशाला। दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग करते हैं, मुझे वे लोग कंधा दे जिनके पद इस प्रेम के मद में डूबकर डगमग करते हैं, और ये मत कहते जाना कि राम नाम है सत्य, कहना सच्ची मधुशाला, कहना सच्ची मधुशाला। और जलूं उस ठाऊं जहां कभी रही हो मधुशाला। हार्दिक इच्छा यह है कि शमशान में मत जलाना, देखा देखी मत करना, वहां जलूं जहां रही हो कभी मधुशाला, क्योंकि न जाने कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। तो ये मधुशाला है दोस्तों। और एक और संदेश पुत्र के नाम छोड़ के जाता है कि पितृ पक्ष में पुत्र यदि श्राद्ध करो तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा लेना। तो खीर खाने वालों को मत बुला लेना। पितृपक्ष में पुत्र यदि श्राद्ध करो तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा लेना। और वहीं राम सागर में जरा सी भर के गंगा किनारे ले जाना, छलका देना और तर्पण अर्पण करते रहना, पढ़ पढ़ करके मधुशाला, पढ़ पढ़ करके मधुशाला। कवि ये भी कहता है कि जमाना बदलेगा, जमाना बदलेगा, लोग बदलेंगे, साधन बदलेंगे। यूं तो अपने अपने युग में सबको ज्ञात हुई मधुशाला, सबको अनुपम ज्ञात हुआ अपना प्याला, किंतु वृद्धों से जब भी ये पूछा एक यही उत्तर आया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। अब आप बाकी कभी मधुशाला पढ़ लेना, बड़ी आनंदित चीज है। मैं चाहूँ तो मधुशाला आपको पूरा, मगर यहाँ पर भी कुछ एक बंधन है दोस्तों। कवि हाला को किसका प्रतीक माना है? प्रेम का प्रतीक माना है। इस हाला को लेकर कवि ने यह भी कहा है कि इनको तीनों रचनाओं को क्रम से पढ़ना। सबसे पहले मेरी मधुशाला पढ़ना, फिर मधुबाला पढ़ना, और फिर मधु कलश पढ़ना। मधुशाला 35, 36 और 1937। मगर बच्चन सिंह ये कहते हैं कि मधुशाला यद्यपि प्रकाशित 1935 में हुई, मगर लिख 1933 में ही ली गई थी। बच्चन सिंह के अनुसार मधुशाला की रचना 1933 ईस्वी में हो गई थी, और ये एक यूनिवर्सिटी में इन्होंने सुनाया भी था। हाँ, प्रकाशन की बात आ जाए तो 1935 है। ये पहला चरण है 3 हालावादी रचनाएं, और असामयिक मृत्यु हो जाती है कवि की पहली पत्नी श्यामा की, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कर दिया झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। और उस याद में कवि ऐसा रोया कि जब भी उड़ती हुई चिड़िया देखे, घोंसला देखे, कवि को अपना घर याद आए। और कवि ने एक रचना लिखी जिसे विषाद राग नाम दिया है कवि ने, हरिवंश राय बच्चन सिंह ने। दोस्तों, कई बार बच्चन सिंह के लिए ऑफलाइन क्लास में बच्चे पूछ लेते हैं, सर बच्चन सिंह का पूरा नाम बताओ। जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है वो बच्चन अलग है, उनका नाम ही बच्चन सिंह है। उन्होंने विषाद राग नाम दिया, और इस विषाद राग में पहली रचना जो है निशा निमंत्रण है। वो कौन सी है? निशा निमंत्रण है, जिसमें 1938 में कवि ने सबसे पहले ही एक गीत लिखा। एक गीत, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी ढलता है। एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और इस एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कवि ने चिड़िया, पथिक और अपनी दशा को व्यक्त किया है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
एक राहगीर है, घर से दूर है, थका हुआ है, मगर घर पे उसके लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी जाने की जिद करता है। ऐसे ही एक चिड़िया जो सुबह दाना चुगने के लिए निकली थी, अब शाम को आ रही है तो उसके डैन, उसके पंख यद्यपि थकी हुई है, मगर जैसे ही याद आती है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब दोस्तों, कवि अपने मित्रों के साथ दिन तो जैसे तैसे करके गुजार लेता है, शाम होती है और सब जाने लगते हैं, तो कवि के मन में आता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद उर में भरता विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो निशा निमंत्रण में से ये एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चिड़ियों के घोंसलों को देखकर कवि यह तक कह देता है कि मत देख इन घोंसलों को, ये चिड़िया का सुखमय संसार सखी, इसको मत देख, कहीं तेरी नजर इनको न लग जाए। बच्चन सिंह ने निशा निमंत्रण को दोस्तों उजड़े नीड़ की व्यथा कहा है। उजड़े नीड़ की व्यथा कहा है। निशा निमंत्रण को क्या कहा है? उजड़े नीड़ की व्यथा कहा है। और गजानन माधव मुक्तिबोध ये कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन में दूसरों को रुला देने वाली की क्षमता अपूर्व थी। उनमें बच्चन में दूसरों को रुला देने की अपूर्व क्षमता थी। अपूर्व क्षमता थी, ये मुक्तिबोध ने कहा है। मुक्तिबोध ने महादेव वर्मा से तुलना करते हुए कहा कि महादेव वर्मा ने तो दुखवाद को धर्म बना दिया था और वो कल्पना प्रसूत था, मगर ये अनुभूतिजनक जो रुला देने की क्षमता थी वो हरिवंश राय बच्चन में थी। दोस्तों, इस निशा निमंत्रण को ही बच्चन सिंह ने हरिवंश राय बच्चन का श्रेष्ठ, ये दो बच्चन बार बार हो रहे हैं तो आप जो है गड़बड़ा मत जाना। निशा निमंत्रण को हरिवंश राय की श्रेष्ठ कृति बच्चन सिंह ने कहा। बच्चन सिंह ने कहा। और इसी विषाद राग में दो अन्य रचनाएं दोस्तों, वो है एकांत संगीत और आकुल अंतर। एकांत संगीत और आकुल अंतर। आकुल अंतर। और इन तीनों रचनाओं को निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और आकुल अंतर, निशा निमंत्रण, इनको बच्चन सिंह ने खालिस शोक गीत कहा है। क्या कहा है? खालिस शोक गीत। ध्यान रख लेना दोस्तों, हिंदी साहित्य का शोक गीत नाम याद आते ही सरोज स्मृति की ओर ध्यान जाता है, मगर बच्चन सिंह ने खालिस यानी बिल्कुल शोक गीत हरिवंश राय बच्चन की तीन रचनाओं को कहा है, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और आकुल अंतर। और इनमें भी वेदना जो चरम पर थी वो निशा निमंत्रण में थी। इसके बाद श्रृंगार परक रचनाएं आ जाती है दोस्तों कवि की। ये कवि के काव्य की तीसरा पड़ाव है, तीसरी मंजिल है। यहां कवि ने एक रचना लिखी सतरंगणी। क्या लिखी? सतरंगनी। सतरंगिणी। और इस सतरंगिणी में एक कविता लिखी कि
जो बीत गई सो बात गई। संभलता है दोस्तों, सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई, माना एक सितारा था, वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, किंतु टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो डूब गई, जो बीत गई सो बात गई। यहाँ अपने आप को हिम्मत देता है कि जो हो गया है, जो गुजर गया है, और फिर कवि कहता है कि नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर और एक नया निर्माण कर लिया है। ये कविता है और इसी कविता को टाइटल देकर आगे चल के आत्मकथा भी लिखेंगे दोस्तों। और जो बीत गई सो बात गई, नीड़ का निर्माण फिर और माना रात अंधेरी है, माना रात अंधेरी है, किंतु दीवा जलाना कब मना है, कब मना है। और यहां आकर कवि ने अपने जीवन को उत्साह दिया और नव सृजन करके तेजी बच्चन के साथ अपना जो है गारहस्थी निर्वहन करते हैं, जिससे दो पुत्र अमित कुमार सक्सेना, जो नाम पसंद नहीं आया, सुमित्रा नंदन पंत जो हरिवंश राय बच्चन के अजीज मित्र थे उनको, और सुमित्रा नंदन पंत ने अमित कुमार सक्सेना का नाम बदलकर अमिताभ बच्चन कर दिया। दूसरे भाई का नाम अजित कुमार सक्सेना है दोस्तों। सामाजिक कविताओं में सूत की माला और खादी के फूल ये दोनों गांधीवादी रचनाएं हैं। दोनों ही कैसी है? गांधीवादी रचनाएं हैं, जिसमें से खादी के फूल तो इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के साथ मिलकर लिखी। पंत के साथ मिलकर लिखी गई रचना, मिलकर लिखी गई रचना। सुमित्रा नंदन पंत के साथ मिलकर हरिवंश राय बच्चन ने कौन सी रचना लिखी है? तो वो जो है खादी के फूल है। बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल। और दोस्तों बंगाल का अकाल में बंगाल के अकाल का वर्णन किया गया है। बुद्ध और नाच घर, बुद्ध और नाच घर ये धार्मिक विसंगतियों पर आधारित है। बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणम संगम, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि से कविता शुरू होती है। और कवि कहता है कि तू आया था यहाँ से मूर्ति पूजा को मिटाने के लिए, लोगों ने तुझे तांबा पीतल कांसे में जड़वाया। जो मूर्ति पूजा का विरोध करता था, लोगों ने उसी की मूर्तियां बनाकर बेचना शुरू कर दिया। एक फिल्म देखी होगी आपने, OMG, परेश रावल की। तो ये धर्म है। और लास्ट में कहता है कि डांसम शरणम गच्छामि, मानसम शरणम गच्छामि, मध्यम शरणम गच्छामि। तो ये बुद्ध और नाच घर इसकी कविता है। चार खेमे 64 खूंट, 64 खूंट, दो चट्टाने, दो चट्टाने। इस दो चट्टाने को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और फिर जाल समेटा, वर्ष 1973 ईस्वी में कवि ने लेखन से अपना जाल समेट लिया है काव्य से। तो जो निशा निमंत्रण से शुरू हुआ, हालावाद को 3 साइड में कर दीजिए, बाकी अन्य जो कविताएं हैं निशा निमंत्रण से शुरू होती है। प्रथम इसकी प्रौढ़ या श्रेष्ठ रचना, वो वहां से लेकर 1973 जाल समेटा तक आती है। दोस्तों काव्य रचनाओं के बाद हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा,
आत्मकथा। और ये आत्मकथा 4 भागों में विभक्त है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है? 4 भागों में। और चारों के नाम है क्या भूलूं, क्या भूलूं, क्या याद करूं, क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। ये हरिवंश राय बच्चन की जो काव्य संग्रह आत्मकथाएं हैं, ये 4 भागों में है। ये 1969 ईस्वी का है, ये 1970 का है, ये 1977 और 1985 दोस्तों। 4 भागों में संकलित है। जो एक बात हमने पीछे की थी कि 2 चट्टानें, इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये 1968 ईस्वी में मिला था दोस्तों। ये कब मिला था? 1968 में। और याद रहे 1968 में ही हिंदी का तो इनको मिला, और मैथिली का जो मिला था वो बाबा नागार्जुन को मिला था, पत्रहीन नग्न गाछ पर। हरिवंश राय बच्चन के अलावा जो हालावाद में कवि हैं उनमें है एक भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। और भगवती चरण वर्मा का जो काव्य संग्रह है हालावादी, वो है मधुकण। उसका नाम क्या है? मधुकण है। और इनकी प्रसिद्ध कविता, इनकी प्रसिद्ध पंक्ति, हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल चले वहाँ, मस्ती का आलम साथ लिए हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और दूसरे हैं बालकृष्ण, बालकृष्ण शर्मा नवीन। और ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो रचना है वो है साकी। मधुबाला को ही साकी कहते हैं। मधुबाला हिंदी में है, साकी फारसी में है। साकी का अर्थ होता है शराब परोसने वाली। खूब सुना होगा, ओ साकी साकी, ओ साकी साकी, या फिर ला पिला दे साकिया। और आज एक अंगूर की बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया, ये तो अच्छा हुआ कि अंगूर के कोई बेटा न हुआ। तो ये अंगूर की बेटी शराब है दोस्तों। इन्होंने कहा है कि हो जाने दे गर्क नशे में, हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, फर्क नशे में, ध्यान ज्ञान के फट जाने दे बर्क नशे में। और ताउम्र ये नशे में रहे दोस्तों। और ये नशा कोई साधारण नशा नहीं है, क्योंकि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। ये तो स्नेह का नशा है, प्रेम का नशा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कभी आगे कहता है कि मैं दीवाने का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुन जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यहाँ आकर हालावाद के साथ छायावाद और के साथ हालावाद को भी विराम देते हैं। कल प्रगतिवाद से शुरू करते हैं मित्रों। धन्यवाद साथियों।